हेलो बूस्टर्स, कैसे हैं आप सभी का सुपर डुपर वेलकम है ब्रेन बूस्टर क्लासेस के अंदर। बेटा आज हम कार्बन एंड कंपाउंड का चैप्टर 4 पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। आ रही बात समझ में? तो बेटा जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, क्या आप रेडी है बूस्टर्स? किस चीज के लिए? एग्जाम को फोड़ने के लिए। यानी कि जब आपके सामने एग्जाम होगा, एग्जाम का पेपर होगा, तो बेटा आप उसको लिख लिख के इतना कुछ लिख दोगे उसके अंदर कि आपको लगेगा कि आपने एग्जाम को आज फोड़ के आए हो। ठीक है बेटा, 10 मिनट के लिए जोश को बनाए रखना इस चैनल के ऊपर। 10 मिनट बाद आप देखोगे कि आपके अंदर एक मैजिक आ चुका है, चीजों को समझने की एक कला आ चुकी है। ठीक है बेटा, ध्यान से एकदम हमें आगे की ओर बढ़ना है। जैसे कि आपको बेटा इस जगह पर दिख रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि हमारा जो है कार्बन कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना कार्बन कंपाउंड की, हमें उसे पढ़ना है। अब मुझे बताओ कितने रिएक्शन बेटा इसके अंदर? बेटा इसके अंदर 4 रिएक्शन है। कौन कौन सी रिएक्शन आपको पढ़नी है? फिलहाल आपको पढ़नी है बेटा कंबशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ना है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरा पढ़ना है बेटा आपको एडिशन रिएक्शन, चौथा पढ़ना है बेटा आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो चलो मेरे साथ बोलो जल्दी से एकदम। पहला बेटा कंबशन रिएक्शन, दूसरा बताओ बताओ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरा एडिशन रिएक्शन, चौथा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि 4 टाइप के रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। चीज क्लियर? उसमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंबशन। बेटा कंबशन क्या होता है आपको पता है ना? जब आप किसी भी चीज को बर्न करते ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब वो चीज जलता है ना, तो उसको हम कंबशन कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है बेटा, कंबशन जो है ना वो 2 टाइप की है। कौन कौन सी बेटा? एक होता है कंप्लीट कंबशन। क्या होता है बेटा? कंप्लीट कंबशन। दूसरा क्या होता है बेटा, ये बताओ जल्दी से मुझे। दूसरा होता है आपका इनकम्प्लीट कंबशन। अभी के लिए दिमाग में एक चीज रख लो आप, कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है, जब मैं ये वर्ड बोलूं ना कंप्लीट कंबशन, तो समझ जाना कि इस चीज को मैंने ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया है, तब मैं इसको जला रहा हूं, तो मैं इसे बोलूंगा कंप्लीट कंबशन हुआ है। ठीक है ना? जब मैं इसको ऑक्सीजन कम अमाउंट में सप्लाई करूं, तो मैं क्या बोलूंगा? इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। कंप्लीट कंबशन पता चल गया बेटा आपको? इनकम्प्लीट कंबशन पता चल गया? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एकदम जोश कायम रखो बेटा एकदम वीडियो के अंदर। आ रही बात समझ में? जोश का लेवल जैसे ही लो हुआ तो आप भी लो हो जाओगे। ठीक है, चलो कंप्लीट कंबशन वापिस एक बार देखते हैं। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, जब वो फ्यूल जल रहा होगा, तो बेटा क्या प्रोड्यूस करके देगा? ब्लू फ्लेम। चलो समझ में आ गया। यानी कि सर मान लो ये कोई चीज है, इसको आपने जलाया, जब आप इसको जलाओगे और यदि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा एकदम भर भर के आपने दे दी है, ऑक्सीजन की मात्रा एकदम भर भर के दे दी है, तो जब ये जलेगा तो बेटा कौन सा फ्लेम देगा? मुझे ये बताओ कौन सा फ्लेम देगा बेटा? ये देगा आपको ब्लू फ्लेम देगा। आ रही बात समझ में? यानी कि कंप्लीट कंबशन आपको देता क्या है? ब्लू और ट्रांसपेरेंट फ्लेम देता है। चीज क्लियर हो चुकी है सर, बहुत बढ़िया सर। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है बेटा? बेटा इनकम्प्लीट कंबशन बोला है, अभी मैंने आपको बताया ना कि इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, इनसफिशियंट है। तो यहीं पे देखो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है बेटा? इनसफिशियंट है। तो बेटा क्या प्रोड्यूस करके देगा? येलो फ्लेम। यानी कि मान के चलो इस चीज को आप जला रहे हो, बट लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम है, तो बेटा मुझे बता, जब ये जलेगा तो ये अपने अंदर से कौन सा फ्लेम निकालेगा? ये निकालेगा सर येलो फ्लेम निकालेगा। आ रही बात समझ में? चलो सर चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है सर, बहुत बढ़िया एकदम। तो यानी कि आपको पता चल चुका है कि इनकम्प्लीट कंबशन क्या होती है और कंप्लीट कंबशन क्या होती है। चलो अब आगे की ओर बढ़े बेटा। यहां लिखा बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पता है ना बेटा? मैंने बता दिया ना, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो। जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर कोई कंपाउंड बनाएंगे उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। आ रही बेटा समझ में बात एकदम? ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बता दिया मैंने। अब हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के बेटा? एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है बेटा? जब कार्बन कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड देखो, उसे क्या बोलोगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखो तो उसे क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, फिर भी क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम क्या करने वाले पता है आपको?
अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम जला के देखेंगे। क्या करके देखेंगे बेटा? जला के देखेंगे। और जलाने के बाद हमें क्या नोटिस करना है कि किस टाइप की ये फ्लेम को प्रोड्यूस करती है। आ रही बेटा समझ में एकदम बात? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से बेटा, जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, जब आप इसे कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या याद करवाया था? ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा, तो कैसा फ्लेम देगा? ब्लू। इनकम्प्लीट कंबशन क्या बताया था मैंने? ऑक्सीजन की मात्रा कम, ऑक्सीजन की मात्रा कम, तो बेटा क्या देगा? येलो और सूटी फ्लेम। बेटा ध्यान से देखो, सूटी फ्लेम पता क्या होता है बेटा? ध्यान समझो। मान लो बेटा कोई चीज को मैंने जलाया है, जलाया आपने इस तरीके से, मान लो जल रही है, और उसके ऊपर मैंने आपको क्या रख दिया? पेज रख दिया। तो पेज रखा है तो आप देखोगे कुछ समय बाद यहां से क्या आ रही है? येलो कलर की तो फ्लेम आ ही रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर के धुएं ऊपर आ रहे हैं, तो क्या होगा कि इस जगह पे जो पेज है ना, पेज पेज के ऊपर पता क्या हो जाएगा बेटा? एकदम कालिक जमा हो जाएगी। आप ऐसे करके करोगे ना तो आपको ब्लैक रंग का पाउडर दिखाई देगा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? सूट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है बेटा एकदम, हाँ। जो भी डाउट हो एकदम कमेंट करो, उसको हम कवर अप करेंगे। देखो, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो कौन सा फ्लेम मिलेगा? येलो और सूटी फ्लेम। हाँ सर, कंप्लीट हो गया, यहां तक चीजें हमें क्लियर है एकदम सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब कंप्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा। तो सर आपने बोला था मुझे कि कंप्लीट कंबशन जब होगी तो मिलना क्या चाहिए था? क्या मिलना चाहिए था? ब्लू फ्लेम। लेकिन आप इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर खास बात, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है बेटा? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आपको दिख जाए तो चुपचाप बोल देना वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब आप उसको जलाओगे, चाहे आप उसको ज्यादा ऑक्सीजन दे दो, चाहे आप उसे कम ऑक्सीजन दे दो, फिर भी आपको ये क्या देगा? ब्लैक और क्या देगा आपको? येलो और सूटी फ्लेम दे देगा आपको ये। चाहे ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे रखो, चाहे ऑक्सीजन की मात्रा कम रखो, फिर भी आपको क्या मिलेगा? येलो कलर की फ्लेम और सूटी फ्लेम, यानी कि काली काली धुएंधार फ्लेम मिलेगी आपको। चीज क्लियर है बेटा? एकदम जोश को एकदम बनाए रखना है आपको, हर एक चीज समझ में आ जाएगी आपको। बेटा यहां पे आपको दिख रहा होगा एक चीज, एक मिनट बस। हाँ, किंग ऑफ कंबशन। बेटा एक चीज मेरे को बताओ कि इस सब को डिसाइड कौन कर रहा है? कंबशन को डिसाइड कौन कर रहा है? बेटा ऑक्सीजन कर रहा है। यानी कि किंग कौन है? ऑक्सीजन। यानी कि कोई चीज को जलाओगे, ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन इज द किंग। बेटा कह रहा मैं, यदि आपको जलानी है कोई चीज को तो मेरी जरूरत पड़ेगी, और मैं कौन? ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन के बिना तो आप जला ही नहीं पाओगे कोई चीज को। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे की ओर बढ़े। हम्म चलो ठीक है। अब देखते हैं कंबशन रिएक्शन क्या है। कंबशन रिएक्शन को बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान समझना, यदि आप इस चीज को जला रहे हो, मैंने क्या बोला? कंबशन। कंबशन रिएक्शन भाई देखो एक चीज बताओ तुम्हारे को, बिल्कुल एकदम सिंपल ढंग से पढ़नी है, इतना टफ मत मानो साइंस को। एकदम माइंड को एकदम क्लियर करो, क्लियर एकदम माइंड। मानो ये कोई चीज है, इसको आप आग दे रहे हो, एकदम जला रहे हो। जब जलाओगे इस चीज को तो बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होगी, ऑक्सीजन आएगा। जब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, तो इन कंबशन रिएक्शन को क्या बोल सकता हूं मैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकता हूं ना, क्योंकि कंबशन के लिए किंग कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा तो ही ये जलेगा, तो इन कंबशन रिएक्शन को क्या बोल सकता हूं मैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकता हूं। बहुत बढ़िया सर, एकदम बहुत बढ़िया। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कार्बन कंपाउंड्स। जब आप कार्बन कंपाउंड्स को आप जलाते हो एयर की प्रेजेंस में, है ना भाई, जैसे कि मान लो अभी, चलो इसके बाद में देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स जो भी होगा देख लेंगे। एयर की प्रेजेंस जलाओगे तो क्या क्या देगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, हीट देगा और लाइट देगा। आ रही बात समझ में? इसी को बेटा क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन कहते हैं और बर्निंग कहते हैं। जब आप किसी भी कार्बन वाले कंपाउंड्स को आप जलाते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, लाइट निकलेगा और हीट निकलेगा। याद करो, याद करो। कंबशन यानी किस चीज को यदि मैं जलाता हूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ये क्या क्या दिया मैंने इसको? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको यदि मैं जला रहा हूं, इस चीज को जला रहा हूं, तो यहां से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से क्या निकलेगा? वाटर। इससे क्या निकलेगा? रोशनी निकलेगी, रोशनी यानी कि लाइट निकलेगा। और इससे क्या करो? आग भी ताप सकते हो आप इससे, यानी कि इससे हीट भी निकलेगी। आगे बात समझ में एकदम बात क्लियर है? यहां भी थोड़ा सा देख लो बेटा एकदम। मान लो तुम आग आग ताप रहा हूं ऐसे करके,
है ना, ठंड का मौसम एकदम आग ताप रहे हैं बेटा, क्यों? नीचे क्या है, मान लो हाइड्रोकार्बन है, जब ऑक्सीजन है आसपास, है ना, फूक वूक मारते हो ना, एयर देते हो ना इसको आग जलाने के लिए, मैंने सिर्फ फूक मारा तो क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन सप्लाई मिली, इसको मिली। आ रही बात समझ में? आसपास ऑक्सीजन भी तो, एयर भी तो है ना, तो एयर की प्रेजेंस में क्या हुआ बेटा, ये जलने लगेगा। जब ये जलेगा तो बेटा क्या देगा, आप उसे आग ताप पाओगे, यानी कि थोड़ी बहुत रोशनी भी मिलेगी, लाइट मिलेगी, और आप आग ताप पाओगे, यानी कि हीट भी मिल रही है। साथ ही साथ वाटर इससे निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब भी कभी कंबशन रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, लाइट निकलेगा, और हीट निकलेगा। चीज क्लियर बेटा एकदम। अब रिएक्शन में देख लो, ये है मीथेन। क्या है बेटा, मीथेन, यानी कि हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये जलेगा। अब जब ये जलेगा तो बेटा आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट, ये सारी चीज आपको देगा। चीज क्लियर है, कंबशन एकदम जकड़ गया ना आपके अंदर, चीज क्लियर है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, अब ये क्वेश्चन देख लो, बस जल्दी से क्वेश्चन निकालते हैं। व्हाई डू वी कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न विद अ सूटी फ्लेम? कहता है सूटी फ्लेम, पता चल गया ना आपको सूटी फ्लेम। इमेजिन इमेजिन करो, इसको जला रहा हूं, ये अपने अंदर से ब्लैक, सॉरी, येलो कलर की क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको फ्लेम दे रहा है, उसके बगल बगल में क्या, ऊपर ब्लैक कलर की फ्लेम्स है, स्मोकी ब्लैक कलर की फ्लेम्स आती है ऊपर। ऊपर पेज रखोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कालिक जमा हो जाएगा, ऐसा टच करोगे तो ब्लैक कलर की कालिक मिलेगी आपको, उसी को बोलते हैं सूटी। ठीक है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन? डिफरेंस तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। कार्बन कंपाउंड्स जनरली बॉन्ड विद सूटी फ्लेम के साथ इसलिए जलता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, ये कार्बन की मात्रा ज्यादा है इसके अंदर। आपने ऑक्सीजन सप्लाई कम करी है, ऑक्सीजन सप्लाई क्या करिए, कम करिए, तो क्या होगा, अनबॉन्ड पार्टिकल मिलते हैं आपको। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, येलो और सूटी फ्लेम। बेटा ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है सर। आपने क्या करा सर, ऑक्सीजन दिया, जब इसको आप जलाओगे बेटा क्या क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा सर। क्या देगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड देगा सर, वाटर देगा सर, ये हीट, और क्या देगा सर, लाइट देगा। लेकिन यही काम करो, ऑक्सीजन की मात्रा बेटा इसके अंदर कम कर दो, तो देखो यहां पर कंप्लीट कंबशन में क्या था, मीथेन, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट दिया। सेम ही रिएक्शन, देखो सेम मीथेन, यहां पर भी मीथेन, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा दिया था, बट यहां पर ऑक्सीजन कम दिया। कम दिया तो क्या हुआ, यहां पर बेटा क्या बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। बहुत पॉइजनस होता है बेटा, ये बहुत पॉइजनस होता है। ठीक है ना? और आपको ये वाटर दे देगा। यहां पर आपको ना सूट भी दे सकता है, सूट। सूट पता ना बेटा, कालिक बोल दो इसको। ठीक है, जब आपकी मम्मा खाना बनाती है, बर्तन होता है ना, जब अच्छा, आपको बेटा जो बर्नर होता है जैसे कि, ठीक है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जब वो छेद क्या हो जाए, जब भर जाते हैं ना, जब आपने खाना बनाया, वो खाना वाना गिर गया उसके अंदर, तो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या मिल पाती, सही ढंग से नहीं मिल पाती है ना, तो इससे क्या होता है, येलो सूटी फ्लेम आती है। इसलिए आप देखोगे आपके जो बर्तन है ना, जिसपे खाना बना रहे हो आप, तो उसमें क्या होगा, नीचे कालिक जमा हो जाता है, आप ऐसा टच करोगे ना तो ब्लैक रंग की पाउडर आपको मिलता है बेटा। ठीक है ना? चलो सर, समझ में आ गया। आगे की ओर बढ़े बेटा, चलो। हाँ चलो, ये चीजें क्लियर करते हैं बेटा एकदम। क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? बेटा मैंने आपको अभी बताया ना कि कंबशन क्या है, बेटा बताओ जल्दी से। कंबशन क्या है सर? कंबशन जो है ना, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि जलाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना। इस चीज को जब आप कहीं पर देख लो तो बेटा बोल दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है सर। ठीक है बेटा, एक चीज बताओ, कोई बंदा तो होगा ना ऑक्सीजन को ऐड करवाने वाला। जब आप कह रहे हो कि इसको जलाने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए, भाई कोई तो बंदा होगा कि इसको ऑक्सीजन सप्लाई करवाए। इमेजिन करो, तो बेटा ये बंदा है जो ऑक्सीजन सप्लाई करवाता है, तो इस बंदे को क्या बोलूंगा बेटा मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, दो सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, बट ऐसा सुपरमैन, यह है सुपरमैन, इसके पास पावर है क्या करने का बेटा, ऑक्सीजन को ऐड करवाने का। ठीक है, किसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर मान लो, तो बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ये अपने पास इतनी शक्ति रखता है कि क्या कर दे, दूसरे के अंदर में ऑक्सीजन को ऐड करवा दे। तो बेटा इस बंदे को क्या बोलूंगा मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा सर। बहुत बढ़िया बेटा एकदम। हाँ बेटा, बोर तो नहीं हो रहा एकदम, बताओ, बोर नहीं होना आपको? हाँ? चीजों को समझते रहना एकदम अच्छे ढंग से, एकदम एकदम क्लैरिटी के अंदर में आपको चीजों को समझना है, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए एकदम। बेटा आ रही बात समझ में? ठीक है, एकदम जोश के साथ, एकदम कंटिन्यूसली आपको पढ़ाई करनी है। डन बेटा। फॉर एग्जाम्पल एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे बेटा देखा KMnO4, बेटा देखो
MnO4 क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं बेटा। वहां देखो क्या लिखा है, K2Cr2O7, इसे क्या बोलते हैं बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला? एक बंदा होगा सुपरमैन, ये सुपरमैन क्या करता है? ऑक्सीजन को ऐड करवाने का काम करता है। सुपरमैन का नाम बताओ। एक सुपरमैन, दूसरा बैटमैन। सुपरमैन पोटेशियम पर मैग्नेट की MnO4 क्या बोलते हैं इसे? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये बैटमैन है, ये भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। काम क्या होता है इसका? ऑक्सीजन को ऐड करवाने का। लेकिन देखो ध्यान से समझना, आपको चीज क्लियर बेटा यहां तक? ये बताओ जल्दी से, आपको पता चल चुका है जब कहीं भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम आ जाए तो बेटा ये डाल देना, क्या चीज? पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो बहुत बढ़िया सर, एक रिएक्शन बता दोगे ना सर तो और भी मजा आ जाएगा सर मुझे। बेटा चल रिएक्शन बताता हूं। मान लो कि CH3CH2OH, क्या है बेटा नाम? पता ना आपको क्या नाम है इसका? बेटा दो कार्बन है तो क्या होगा बेटा? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो क्या लग जाएगा? इथेनॉल है बेटा। ये क्या है बेटा? ये इथेनॉल। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा इसके अंदर? अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर, समझ में आ गया इतना तक तो मुझे। अल्कोहल है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए। यहां पे मैं KMnO4, या तो आप ये यूज कर लो। क्या है बेटा? ये एल्केलाइन है। क्या है बेटा? ये एल्केलाइन। और एसिडिफाइड क्या यूज कर लो? K2Cr2O7। यानी कि ये चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब ये क्या करेगा इसके अंदर? क्या करेगा ये बंदा क्या करेगा इसके अंदर? ऑक्सीजन को ऐड करेगा। जब ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो बेटा आपको क्या देगा? ये CH3COOH। बेटा ये बताओ क्या है आपका? इथेनोइक एसिड। क्या है बेटा? ये इथेनोइक एसिड। आ रही बात है समझ में? एकदम बात एकदम चीज क्लियर एकदम। इथेनॉल से आपको क्या दे दिया? इथेनोइक एसिड दे दिया। कौन है यहाँ पर? सुपरमैन। पोटेशियम पर मैग्नेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीजन इसके अंदर क्या कर देगा? ऐड कर देगा। जब ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो बेटा आपको क्या दे देगा? इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। मान लो यहाँ पे प्रोपेनॉल होता तो क्या मिलता आपको? प्रोपेनोइक एसिड मिलता। ब्यूटेनॉल होता तो क्या मिलता बेटा आपको? यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड मिलता। चीज क्लियर है एकदम बेटा? चीज क्लियर है ना? देखो इधर, यहां पर भी देखो आपके पास क्या है बेटा? इथेनॉल है। आपने अल्कलाइन KMnO4 लिया, थोड़ा बहुत आपको हीट की जरूरत पड़ती है बेटा इसमें। ठीक है, तो आपको क्या देगा? इथेनोइक एसिड देगा। अब या तो आप इसके साथ कर लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कर लो, थोड़ा सा हीट दे देना तो क्या भी मिलेगा आपको? इथेनोइक एसिड मिलेगा। यदि यहाँ पे ब्यूटेनॉल होता तो क्या मिलता? ब्यूटेनोइक एसिड। पेंटेनॉल होता तो क्या मिलता है? पेंटेनोइक एसिड। चीज क्लियर बेटा? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। लिखा है व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, यानी कि इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होने ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? बेटा सिंपल सी बात, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पे बस। नेम्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन द कन्वर्जन। इस रिएक्शन के अंदर कौन सी इस रिएक्शन के अंदर में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है? सर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है। एक है अल्केलाइन पोटेशियम परमैग्नेट। चलो ध्यान से, एकदम ध्यान से। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है? हो रहा है पोटेशियम परमैग्नेट। दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हो रहा है। हाँ सर मेरे को पता चल गया। केमिकल इक्वेशन बना दो सर। हेलो केमिकल इक्वेशन बना दो बेटा। CH3CH2OH, यहां पे KMnO4 यूज कर लेना। ये यूज कर लिया आपने। अल्कलाइन है बेटा, ये अल्कलाइन, ठीक है ना? तो आपको क्या दे देगा बेटा? सीधा दे देगा क्या आपको? यानी कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, यानी कि पूरा कहना रिएक्शन है बेटा ये। आ रही बेटा समझ में एकदम चीज? तो ये रिएक्शन आपको लिख देना है। चीज क्लियर है यहां तक? डन, बहुत बढ़िया एकदम। चलो तो बेटा अच्छी बताना मेरे को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका हुआ? इथेनॉल जो है, इथेनॉल यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ये इथेनॉल है, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि MnO4 है या पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट है। ये इथेनॉल के अंदर क्या डाल देगा? ऑक्सीजन डाल देगा। तो क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। प्रोपेनॉल होगा तो प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर है एकदम? चलो सर एकदम बहुत क्लियर हो गया सर मुझे, बहुत बढ़िया बेटा एकदम। आगे की ओर बढ़े। चलो ये देखो बेटा एकदम, अब एकदम ध्यान समझना है। ये एक्टिविटी है 4.5 की आपके बुक के अंदर एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ऐड ड्रॉ वाइज अल्कलाइन KMnO4। चलो मैं आपको ध्यान से बताता हूं एक चीज। इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करना है आपको। ये क्या है बेटा? आपके पास एक बीकर है मान लो, इसके अंदर क्या ऑलरेडी इथेनॉल डाल रखा है, इथेनॉल डाल रखा है।
यहां पर आपने क्या लिया, पोटेशियम पर मैग्नेट लिया है, जिसका कलर कैसा होता है बेटा, पर्पल कलर होता है। ये क्या है बेटा, इथेनॉल है। क्या है बेटा, ये इथेनॉल है। ये क्या आपके पास, पोटेशियम पर मैग्नेट। कौन सा कलर है, पर्पल। जब आप इसके अंदर डालोगे, इथेनॉल के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीजन ऐड करवा देगा, तो मुझे बता पर्पल कलर। जब इथेनॉल है इसके अंदर, ये भी थोड़ा कलरलेस है ये वाला, आदिवास ये है पर्पल, जब गया तो आप देखोगे पर्पल कलर भी क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है यहां पर जाकर। क्योंकि क्या बन जाएगा, इथेनॉल से क्या बन रहा है यहां पर, इथेनॉल, ये जो है नाम कैसे बन देगा, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या ऐड करा रहा है, ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में। और इथेनोइक एसिड कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है। यानी कि जब आप ड्रॉप, अभी देखो एक्सपेरिमेंट करो और अच्छे समझ में आ जाएगा। एड ड्रॉप वाइज एल्कलाइन KMnO4। जब आप ये देख रहे हो, ये अंकल जी क्या कर रहे हैं, अंकल जी क्या कर रहे हैं, एकदम ड्रॉप वाइज, एकदम इसके अंदर क्या लिया बेटा इसने, इथेनॉल लिया है बेटा, क्या लिया है, इथेनॉल। आ रही बेटा समझ में, एकदम बात चीज क्लियर है। इसने क्या लिया बेटा, इथेनॉल। ये अंकल जी एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये भी डिकलराइज हो जाएगा, कोई भी कलर आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा सर, क्योंकि यहाँ पर जो KMnO4 है ना, वो इसमें ऑक्सीजन ऐड करवा देगा इथेनॉल के अंदर, और क्या बना देगा, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड क्या होता है, कलरलेस होता है, इसी वजह से। चीज क्लियर बेटा, एकदम समझ में आ गया। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, जब आप ऐसा देखोगे ना, जब अंकल जी ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे होंगे, तो आप क्या नोटिस करोगे, क्या देख रहे हो, पर्पल कलर ऑफ अल्कलाइन KMnO4 डिसअपियर। यानी कि जब ये पर्पल कलर का था, जब इसके अंदर डल रहा है ना, तो एकदम कलरलेस हो जा रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इथेनॉल रिएक्ट विद, जो ये है ना इथेनॉल, इथेनॉल किससे रिएक्ट करेगा, KMnO4 से रिएक्ट कर जाता है, और क्या बना देता है, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड होता क्या है बेटा, कलरलेस होता है। लेकिन जब आप मान लो ये चीज इथेनॉल था इसके अंदर, आपने और डालते गए, तो इसके अंदर का जो इथेनॉल है वो क्या हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। क्या और इथेनॉल बचा हुआ है क्या, जब और इथेनॉल नहीं बचा हुआ है और तुम एक्सेस अमाउंट में डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो एक्सेस अमाउंट में, एल्केलाइन KMnO4 डाल रहे हो, तो मुझे बताओ क्या अब ये डिसकलर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा क्या, ये नाम कैसे बन देगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, नहीं सर। तब आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखाई दे देगा, आपको पर्पल कलर का दिखाई दे देगा। जब उस चीज के अंदर मिथेनॉल था, तब आप डाल रहे थे KMnO4, तब रिएक्शन करके वो इथेनोइक एसिड बना रहा था, तब तो आपको कलरलेस मिल रहा था। लेकिन जब इथेनॉल इसके अंदर खत्म हो चुका है, ऑलरेडी इसके अंदर क्या बन चुका है, इथेनोइक एसिड, और तुम क्या डाल रहे हो एक्सेस अमाउंट में, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो उसका कलर पर्पल था, तो पूरा पूरा सॉल्यूशन भी अब क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। चीज क्लियर है बेटा, एकदम जोश के साथ एकदम आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है देखो एकदम, ना पर्पल कलर जो होगा डज अपीयर्स नॉट डिसअपियर एट देयर इज नो इथेनॉल लैब, बिकॉज इथेनॉल उसके अंदर बचा ही नहीं है। जब बचा नहीं है तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, अब पर्पल कलर दिखाई देगा, क्योंकि इथेनॉल है ही नहीं इसके अंदर। तो बहुत बढ़िया सर, एकदम समझ में आ गया सर, एकदम। चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब थोड़ा सा ये देख लो, ये क्या चीज है, क्या है ये, क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं एक बार। व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व एडिंग अ 5%, क्या ऐड किया बेटा आपने, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड किया है, एकदम आराम आराम से, ये बीकर है मान लो, आराम आराम से आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल रहे हो, टेस्ट में रिएक्शन कर रहे हो, उसके अंदर क्या इथेनॉल है, ठीक है। तो आपको ये कहना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा, यहाँ लिखा हुआ एकदम सिंपल लैंग्वेज, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। व्हेन 5% अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट जब ऐड करते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो क्या होता है, द पर्पल कलर जो होता है KMnO4 का, वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, यानी कि डिकलराइज हो जाता है। तो इंडिकेट करता है कि क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करते हो, द पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है सर समझ में आ गया। रोल क्या होता है KMnO4 का, बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। केमिकल इक्वेशन आपको पता है ना बेटा, इथेनॉल, इथेनॉल है, KMnO4 है, एल्कलाइन KMnO4 है, रिएक्शन करवाया, बना क्या, इथेनोइक एसिड। बस इसको ही बताना है आगे, हलवा है बेटा ये, बस खा मत जाना इसमें चीनी वीनी डालकर, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन भी देख लो यार। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, एक बार पढ़ने के बाद ना लेक्चर, मैं बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपसे टस मस नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सर मेरे को यार आपसे पढ़ा फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं लग रहे सर। बेटा क्वेश्चन लगेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान से फोकस से पढ़ना है, चीजों को समझनी है, रटनी नहीं है हमें, चीजों को फील करना है एकदम। आ रही बेटा समझो बात, फील करना है। देखो, अ कंपाउंड एक्स, हाँ जी लो सर, एक कंपाउंड एक्स, क्या आपको पता है क्या ये कौन है, नहीं सर हमें नहीं पता, हमें तो नहीं पता ये कौन है, लेकिन इज ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके थ्रू, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि किसके थ्रू बेटा,
KMnO4 के थ्रू, बेटा अल्कलाइन KMnO4 है ये, ठीक है। और इसके थ्रू भी हो रहा, यानी कि आप ये ले लो या तो ये ले लो। क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, वाई फॉर्म कर रहा है। वाई पता है बेटा, सर ये भी नहीं मेरे को पता। हाँ सर, ये आ चुका है, और ये इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो मुझे बेटा क्या है ये, इथेनॉल है ये। तो ये क्या होगा, इथेनोइक एसिड होगा, है ना। एक्स क्या इथेनॉल है, और वाई क्या इथेनोइक एसिड है। चलो सर समझ में आ गया, एक्स और वाई पता चल गया आपको, पता चल गया। राइट द केमिकल इक्वेशन। अरे बेटा ये लो ना, क्या इथेनॉल है, ऑक्सीडेशन हुआ इसका, इथेनोइक एसिड और वाटर मिला। चलो ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी, किस टाइप की रिएक्शन है बेटा ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इजी है ना एकदम। क्या याद रखना है, KMnO4 याद रखना है, K2Cr2O7 याद रखना है आपको। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और बताओ बताओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये याद रखो बस। चलो बेटा नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे को ये बताओ, रिलैक्स हो एकदम, फोकस होकर पढ़ रहे हो ना एकदम। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपके सामने स्क्रीन और आप इधर उधर भी देख रहे हो, फिर नहीं आएगी बेटा समझ में। ये तो स्क्रीन के ऊपर फोकस रखो, मेरी बात मान लो, एकदम स्क्रीन पर फोकस रखो और लेक्चर को देखो। मैं रियलिटी में बता रहा हूं बेटा, आपको समझ में आएगी, एकदम अच्छे ढंग से आएगी समझ में। फील कर जाओगे साइंस क्या होती है, एकदम प्यार से समझना, एकदम प्यार से, ठीक है। ठीक है बेटा, एकदम आगे की ओर बढ़े बेटा। ठीक है, तो क्या होता है ये एडिशन रिएक्शन, बेटा एडिशन, यहां शब्दों से ही मुझे पता चल रहा है एडिशन मतलब हो रहा, कुछ चीज ऐड हो रहा होगा। बेटा जब मुझे भूख लगती है तो मैं क्या करता हूं, यहां से निकालता हूं या बाहर से ऐड करता हूं, बेटा बाहर से ऐड करता हूं। यानी कि इस रिएक्शन में किसी बंदे को तो भूख लगी है बहुत ज्यादा, भूख लगी इस बंदे को, तो बाहर से क्या करेगा, ऐड कर लेगा, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लेगा। अभी देखते हैं क्या करता है जोमेटो स्विगी से ऑर्डर, ये देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है। इन एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये भूखा बंदा है, ये क्या है, भूखा है ये, भूखा है ये बेटा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होती है, ये रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, यानी कि जोमेटो स्विगी इन सब के साथ, यहां से खाना मंगा लेगा, मतलब समझ रहे हो। अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, इनमें से किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि ऐड कर लेगा अपने अंदर। अपने अंदर क्या कर लेगा बेटा, ऐड कर लेगा, और आपको क्या दे देगा बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देगा। समझ में आ रहा है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि आपको एडिशन रिएक्शन में क्या होती है। एडिशन रिएक्शन में आप देखते हो कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आपको कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। यही चीज होती है एडिशन रिएक्शन की पहचान, ठीक है ना बेटा। चलो, दिस रिएक्शन रिक्वायर बेटा, लेकिन आप क्या देख रहे हो यहां पर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, आप क्या देख रहे हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है, कन्वर्ट किस में कर रहे हो बेटा, इसको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन इसको आप इसमें कन्वर्ट कराने के लिए क्या चाहिए बेटा, आपको एक क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट पता ना क्या होता है बेटा, जो रिएक्शन को फास्ट भी करवा सकता है, स्लो भी करवा सकता है, उसे कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो जैसे कि पैलेडियम चाहिए होगा, निकल चाहिए होगा, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना यदि आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, बेटा क्या चाहिए मोहरा, यहां पर कैटलिस्ट चाहिए, निकल या प्लैटिनम चाहिए। आ रही बेटा समझ में बात, चीज क्लियर होना चाहिए एकदम, एकदम फोकस के साथ पढ़ना बेटा। देखो ध्यान से, यहां पर क्या दिखा दिया, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, यानी क्या है ये, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है बेटा ये, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसने आपको क्या दिया, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड दे रहा है बेटा, ये आपको सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड दे रहा है, तो इसे क्या बोलूंगा बेटा मैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलूंगा। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, सैचुरेटेड में। लेकिन इस जगह पर क्या चाहिए होगा बेटा, आपको निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करना है। आ रही बेटा समझ में बात, मैं क्या कह रहा हूं, चीज क्लियर है यहां तक, डन यहां तक चीजें, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, बात ऐसी है, आपको यहां पर एज एक कैटलिस्ट की जरूरत है, बिना कैटलिस्ट की रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहां पर एक कैटलिस्ट की नीड है। वो कैटलिस्ट कौन है बेटा, यहां पर बताओ मुझे जल्दी से, वो कैटलिस्ट है
पैलेडियम और निकल। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, एकदम क्लियर हो गया। यदि आप थोड़ा सा और इसको सही ढंग से समझा पाओ तो सर मजा आ जाएगा और अच्छे से। चलो बेटा और लो, और सही ढंग से समझाऊंगा आपको मैं एकदम, बस ध्यान इधर देना एक बार। सर देखो बात ऐसी है कि ये क्या है, चलो रेड कलर ले लेते हैं यार। देखो इस कार्बन के एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ और ये चार हाथ, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ और चार हाथ। आपको करना क्या है बेटा, देखो इसके अंदर आपने क्या यूज करा, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करा, और थोड़ा सा आपको उसको टेम्परेचर देने की नीड है बेटा। भाई टेम्परेचर चाहिए चाहिए, थोड़ा नहीं ज्यादा ही टेम्परेचर है ये। आ रही बेटा समझ में बात? तो आपने क्या करा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर में निकल एज अ कैटलिस्ट यूज किया आपने, टेम्परेचर दिया आपने थोड़ा सा, तो होगा क्या इसके अंदर में, होगा क्या मुझे बताओ जल्दी से। तो होगा क्या इस जगह पर, इस जगह पर ये जो बॉन्ड दिख रही है ना, या बॉन्ड आपको, ये बॉन्ड टूट जाएगी। जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, लो टूट गया बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के यहां पर आ गया मान लो। अब ये रोने लग गया कार्बन, कार्बन रोने लग गया, कार्बन बोलने लग गया कि सर यार भाई क्या करूं यार, मेरे पास ना एक कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना, मैं स्टेबल नहीं हूं, मेरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो बेटा ये रोने लग गया, जब ये रोने लग गया ना, तो इनकी इसको भूख लग गया। जब बेटा इसको भूख लग गया ना, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करेगा, और ऑर्डर में बेटा क्या आएगा, यहां से ऑर्डर में एक आएगा हाइड्रोजन आएगा। देख रहे हो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी, देख रहे हो एकदम मजा आ रहा है चीजों को। तो यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकल, और थोड़े से टेम्परेचर में आपको क्या दे रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड दे रहा है। क्या आपको अब समझ में आ चुका है? क्या आप वापिस से बोलोगे, इसी बताना मेरे को, भूख किसको लगी थी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। भूख किसको लगी थी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। ऑर्डर से क्या आया, ऑर्डर से क्या आया, जोमेटो स्विगी से क्या आया, बताओ बताओ। जोमेटो स्विगी से आया है हाइड्रोजन, अटैच हो गया हाइड्रोजन। अरे जब आ रहा है ना, एडिशन हो रही है ना हाइड्रोजन की, बेटा समझ में आ रहा है, एडिशन किसकी हो रही है बेटा, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। जब एडिशन हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं कह सकता क्या मैं? यानी कि समझ में आ गया सर, एक एडिशन रिएक्शन में क्या चीजें होती है बेटा, एडिशन रिएक्शन में होती है हाइड्रोजन की एडिशन। जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा एकदम, एकदम जोश के साथ एकदम बड़े रहना एकदम, ठीक है। थक गए हो क्या, पानी वानी पी लो एक बार आप सब बच्चे, ठीक है। चलो जी यहां तक सर समझ में आ चुका है। पानी वानी पीना बेटा तो एकदम पी लो, ठीक है। लेकिन याद रखना बेटा, यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हो बेटा जोश के साथ देखना है, और इस लेक्चर को यदि आप देख रहे हो तो ये चीज मान के चलो कुछ सीख के ही जानी मेरे को यहां से। ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, मोबाइल चला रहा हूं, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा हूं, कुछ नहीं करना ऐसा। यदि आप इसे वॉच कर रहे हो तो बेटा एकदम कंसिस्टेंसी के साथ वॉच करना है, एकदम फोकस होके देखना है इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े एकदम, थोड़ी बहुत मोटिवेशन चल जानी चाहिए, एकदम बच्चे के अंदर जोश भी तो आना चाहिए पढ़ने में, बट पता होना चाहिए एकदम साइंस क्या होती है, ठीक है ना। चलो बेटा, एडिशन रिएक्शन में बेटा ना इसका ना एक एप्लीकेशन है बेटा, देखो एप्लीकेशन क्या है, देखो एप्लीकेशन मतलब होता है बेटा इस्तेमाल, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। एडिशन रिएक्शन का भी इस्तेमाल है बेटा, क्या है देखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। होता क्या है बेटा, जैसे कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, अरे बेटा समझ लो मस्टर्ड ऑयल हो गया, या ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ये कैसे होते हैं बेटा, अनसेचुरेटेड हाइड्रो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड कार्बन के चेन्स होते हैं। यानी कि ये जो दिख रहा है ना आपको, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं बेटा, कंपाउंड होते हैं। समझ में आ गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया या ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ये ऑयल क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले होते हैं। क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले। हाँ सर क्लिक हो गया, डबल बॉन्ड वाले यानी कि अनसेचुरेटेड हो गया सर, बहुत बढ़िया। फिर क्या होता है बेटा, रिएक्शन किससे करेंगे बेटा, ये हाइड्रोजन के साथ। यानी कि भूख लगी है बेटा, याद रखना इनको भूख लगी है, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैटलिस्ट, सॉरी कौन कौन, हाइड्रोजन को ऑर्डर करेंगे। लेकिन बेटा ये किसके थ्रू हो पाएगा, कैटलिस्ट। क्या कह नहीं सकता सर ये क्या है, भूखा इंसान, क्या है, भूखा इंसान, यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कैटलिस्ट यानी कि जोमेटो स्विगी से क्या ऑर्डर करने वाला है बेटा, हाइड्रोजन को ऐड करवाने वाला है। तो आपको क्या दे देगा, वेजिटेबल घी दे देगा आपको, वेजिटेबल घी, जो कैसा होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। सब देखो यार, बिल्कुल एकदम रिलैक्स करो, एकदम माइंड, मैं बता रहा हूं ना, एकदम रिलैक्स करो। ये क्या है, वेजिटेबल ऑयल, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये है वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसकी प्रेजेंस में? यहां पर एक कैटलिस्ट होगा, निकल या पैलेडियम, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन को क्या करेगा बेटा? परफॉर्म करेगा। जब रिएक्शन परफॉर्म करा ना, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और यहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है बेटा? बताओ 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 जल्दी से मुझे। यहां पर है वेजिटेबल घी। और बेटा वेजिटेबल घी पता क्या होता है? यानी कि ऑयल से बनाया हुआ घी है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डालडा बोलते हैं, डालडा। जानते हो ना, जब आपकी मम्मी कचौरी वचौरी बनाती है तो उस मैदे के अंदर में डालडा डालते हैं, क्रंचीनेस आ सके, ठीक है ना? वो डालडा बेटा, वो जो डालडा होता है ना, उसे एक वेजिटेबल घी बोलते हैं। एक तो दूसरा घी होता है जो काव के मिल्क से, समझ रहे हो ना, काव के मिल्क से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मलाई वलाई से, उसे क्या बोलते हैं? काव घी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन ये कैसा घी है? ये ऑयल से निकाला हुआ घी है, ये समझ रहे हो ना? ऑयल से निकाला हुआ घी को क्या बोलते हैं हम? वेजिटेबल घी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? वनस्पति घी बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, एक वापिस से रिकॉल करा दूं क्या? ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, एकदम क्लैरिटी के साथ। वेजिटेबल ऑयल है, हाँ जी सर है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेजिटेबल घी में। सर वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि कन्वर्ट किसमें होने वाला है? वेजिटेबल घी। जो ये क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। किसके हेल्प से होगा सर ये रिएक्शन? कैटलिस्ट की। सर कैटलिस्ट का नाम बता दो। निकल और प्लैटियम। सर क्या ऐड होने वाला है इसके अंदर? बेटा हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। रिएक्शन याद नहीं है क्या बेटा? तुम ये बताओ मुझे, बिल्कुल सेम ऐसा नहीं दिख रहा है क्या आपको? क्या बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा बेटा? इसे क्या बोल दो, मान लो, इमेजिन करो, इसे क्या बोल दिया आपने? वेजिटेबल ऑयल बोल दिया, वेजिटेबल ऑयल। निकल और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, थोड़ा बहुत टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या देगा आपको? वेजिटेबल घी, यानी कि डालडा दे देगा। यानी कि यहां पर आपने मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल यूज किया, निकल कैटलिस्ट डाला, आपको मिल गया डालडा मिल गया। ठीक है ना? यहां तक चीज क्लियर है? यहां तक चलो, यहां तक आप देखो, एक बार ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। आपको पता होना चाहिए कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, लेकिन वेजिटेबल घी जो होता है ना बेटा, रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा सॉलिड होता है, ठीक है ना? ये देखो यहां पर, ये क्या है? ये बेटा की काव घी है ये, यानी कि काव के मिल्क से बनाई हुई घी है ये। लेकिन ये बेटा, ये भी घी है, लेकिन ये घी किससे बनाया हुआ है बेटा? ऑयल से बनाया हुआ है, वेजिटेबल ऑयल से बनाया हुआ घी है। इसे हम बेटा क्या बोलते हैं? डालडा बोलते हैं। ठीक है सर, ये देखो, ये बेटा यहां ध्यान से देखना एकदम, ये है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल क्या है बेटा? ऑयल। बताओ मुझे, वेजिटेबल ऑयल कैसा होगा? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? हाँ सर, क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। क्या होगा बेटा? अनसैचुरेटेड होगा। लेकिन आप यहां पर कुछ अमाउंट में टेम्परेचर दोगे और क्या यूज करोगे? निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे बेटा, किसमें बदल जाएगा ये? सर सैचुरेटेड में बदल जाएगा, जिसका नाम क्या है बेटा? वनस्पति घी नाम है। एकदम क्लियर है बेटा? एकदम चीज क्लियर है ना? एकदम मजे आने चाहिए एकदम पढ़ाई के साथ आपको, एकदम ठीक है। चलो, ये है डॉक्टर झटका। मोटू पोटू देखा बेटा आपने? एक्सपेरिमेंट कर रहा है डॉक्टर झटका ही है। झटका लग जाएगा भी इसको, पता कैसा लगेगा? ये बंदा कंफ्यूज हो रहा है, ये बंदा कंफ्यूज हो रहा है कि इसके एक हाथ में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या एक हाथ में अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। इमेजिन करो, मैं हूं, मुझे नहीं पता इसके अंदर और इसके अंदर क्या है, लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर सैचुरेटेड, इसके अंदर अनसैचुरेटेड है, लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? कैसे ढूंढूंगा? तो उसके लिए डॉक्टर झटका ने एक टेस्ट दिया था बेटा, उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं। यानी कि, एक मिनट बेटा, एक मिनट दे दो मुझे बस। चलो देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या बेटा? ब्रोमीन जो है वो क्या है? वाटर टेस्ट, H2O, ठीक है ना? तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसने दिया? डॉक्टर झटका ने दिया है ये। किस लिए दिया? ताकि आप फाइंड आउट कर सको कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, पता कर पाओ। कैसे? देखो सर, मैं बताता हूं ना आपको, डॉक्टर झटका ने मेरे को बताया और मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो आप उस चीज की। जो ब्रोमीन वाटर होता है ना बेटा, ब्रोमीन वाटर वो कैसा होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है बेटा ब्रोमीन वाटर? कैसा होता है? यानी ब्रोमीन जो होता है ना, रेड कलर का होता है, पानी के साथ जाकर मिल गया तो क्या ब्रोमीन वाटर बोला? और ब्रोमीन वाटर कैसे कलर का होगा बेटा? रेड ब्राउन कलर का होगा। चलो सब समझ में आ गया। जब आप इस ये ब्रोमीन वाटर को जब आप इस ब्रोमीन वाटर को जब आप क्या करते हो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालते हो, यानी कि एल्कीन से एल्काइंस में डालते हो, तो क्या हो जाएगा? डीकलराइज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मुझे बताओ इस जगह पर क्या होगा? देखो ध्यान समझना, अनसैचुरेटेड कौन है? ये है।
जब डॉक्टर झटका ने इसके अंदर क्या डाला होगा, ब्रोमीन वाटर डाला होगा, तो इसका कलर कैसा होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट हुआ होगा। लेकिन जब डॉक्टर झटका ने सैचुरेटेड के अंदर में डाला होगा ब्रोमीन वाटर, तो बेटा जैसा इसका कलर था ना वैसा का वैसा कलर रह गया, यानी कि रेड ब्राउन कलर ही मिला होगा इसमें। इधर भी देख लो सर, ये रही बेटा देखो, ये है अनसैचुरेटेड। जब इसको, ये जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, जब मैंने इसके अंदर डाला ब्रोमीन वाटर, जो कि ऑलरेडी क्या है, रेड ब्राउन कलर का है, जब इसको डाला अनसैचुरेटेड में, तो बेटा कैसा कलर मिला आपको, कलरलेस मिला एकदम, दिख रहा है एकदम ट्रांसपेरेंट एकदम। लेकिन जब इसको मैंने सैचुरेटेड में डाला, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जब डाला इसको, ब्रोमीन वाटर को, बेटा जैसा ब्रोमीन वाटर का कलर था ना वैसा का वैसा कलर मिल गया। हाँ सर मुझे पता चल गया, यदि आप ब्रोमीन वाटर को सैचुरेटेड कंपाउंड में डालते हो तो आपको कौन सा कलर मिलता है, जैसा कलर ब्रोमीन वाटर का होता है वैसा ही कलर मिलता है आपको। लेकिन जब ब्रोमीन वाटर को आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालते हो तो उसका कलर कैसा होगा, कलर लेस हो जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट दिखता है आपको वो। तो पता कर पाओगे ना आप कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मतलब उसमें देखकर, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस पता कर सकते हो ना ब्रोमीन टेस्ट से। हाँ जी सर, मैं तो पता कर सकता हूँ, डॉक्टर झटका ने आपको बताया और आपने मुझे बता दिया, बहुत बढ़िया एकदम। चलो जी आगे की बात करते बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकदम बेटा इसका जो खेल है ना बहुत मजेदार है। बताओ बेटा कैसे। जैसे कि मान के चल लो कि आप हो, आप किसी के साथ हो, लेकिन उन्होंने क्या करा, आपको हटाकर आपकी जगह किसी और को बिठा दिया, इसको बोलता सब्स्टिट्यूट करना। उन्होंने आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया। आ रही बेटा समझ में बात मैं क्या कह रहा हूं। मान के चल लो कि, हाँ एक एग्जांपल दे दो बढ़िया से एकदम, आपकी एक क्लास टीचर है, वो आज एब्सेंट है, उसके बदले प्रिंसिपल मैम ने क्या करा, उस टीचर के बदले दूसरे टीचर को अपॉइंट कर दिया वो क्लास लेने के लिए। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं कर दिया, जो टीचर नहीं आई तो उसके बदले में कोई और टीचर आ गया, उसके बदले में कोई और टीचर आ गया, इसी चीज को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। जगह लेना, किसी की जगह लेना मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देना। आपकी जगह यदि कोई और ले लेगा तो बेटा क्या हो जाओगे आप, सब्स्टिट्यूट हो जाओगे। ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम लाइक क्लोरीन। यानी कि क्या होने वाला है इसके अंदर, जैसे कि ये देखो एग्जांपल साथ बताऊंगा, अभी रुक जाओ। हाइड्रोकार्बन के अंदर में जो हाइड्रोजन होगा ना, मतलब लंबे लंबे कार्बन की चेन है उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो आप इस टाइप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन को भगाकर क्लोरीन इसकी जगह आके ले लेगा। समझ रहे हो, अभी रिएक्शन के बाद बताऊंगा, टेंशन मत लो। इधर देखो, मान लो CH4, बेटा ये क्या है, क्लोरीन। ध्यान से समझना एकदम, ध्यान से बेटा एकदम, हाँ फोकस होके देखना एकदम। यहां पर कितना हाइड्रोजन है बेटा, 4 हाइड्रोजन है। क्लोरीन ये बोलता है बेटा अलग अलग हो जाए यार, अलग अलग हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन को लात मार के भगा देगा, ऐसे खोल के बताओ क्या, एकदम बढ़िया होगा, मजा आ जाएगा। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और ये क्या है बेटा, क्लोरीन। देखो ध्यान से देखना, और बेटा ये रिएक्शन पता ना किसके प्रेजेंस में होने वाली है बेटा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाली है बेटा, किसके प्रेजेंस में होने वाली है, सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाली बेटा ये रिएक्शन। आ रही बेटा समझ में, ठीक है एकदम चीज क्लियर है। देखो होगा क्या, अब जो है ये क्लोरीन टूटेगा, क्लोरीन टूटा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को बोलेगा चल बेटा मेरे साथ आजा खेल खेलते हैं, HCl बन गया। फिर ये कार्बन रोने लग गया, रोने लग गया, बोला बेटा मैं इसके साथ जुड़ा हुआ था, तेरे साथ भी जुड़ जाऊंगा, ये यानी कि CH3Cl हो गया। यानी कि समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि ये क्या है, मीथेन है। मीथेन का एक हाइड्रोजन, इस क्लोरीन में एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन को लेकर क्या बन गया बेटा, HCl बन गया। तो बचा कितना, CH3 बचा ना, CH3 बचा, और यहां से क्लोरीन क्या हो गया, Cl, यानी कि क्लोरो मिथाइल, क्लोरोमिथेन बन गया। आ रही बेटा समझ में ना, क्लोरो मिथेन, क्लोरोमिथेन बन चुका है ना, इसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेरे को ये बताना, आप देख रहे थे, ये देख रहे हो मिथेन है, क्लोरीन है, क्लोरीन जो है इसमें से ऐड हो जाता है ना, क्लोरीन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है, इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को बाहर फेंक के सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन इसकी जगह ले रहा है। जब क्लोरीन इसकी जगह ले रहा है तो क्लोरीन का क्या हो रहा होगा बेटा, यहां पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस बाय क्लोरीन। यानी कि हाइड्रोजन को बाहर कौन फेंक रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन का एडिशन हो रहा है ना वहां के अंदर। यानी कि एडिशन कहोगे बेटा या रिप्लेस कहोगे, सर कुछ ऐड तो दिखाई देता, रिप्लेस हो रहा है यहां पर, यानी कि हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन उसकी जगह ले रहा है, यानी कि रिप्लेस कर रहा है। तो यहां पर इसे क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरीनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरीनेशन। डिफरेंस बताओ एक बेटा की, एडिशन रिएक्शन में आप देख रहे थे कि वहां पर कोई चीज ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देख रहे हो कि ये कौन कर रहा है,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्या एडिशन रिएक्शन कर पाएगा? समझ रहे हो? क्या एडिशन रिएक्शन किसके अंदर आप देखते हो? डबल बॉन्ड वाले के अंदर में, सिंगल बॉन्ड वाले के अंदर में? तो बेटा आप देखते हो डबल बॉन्ड वाले के अंदर में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां देखते हो? सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। ठीक है ना? अभी देखो, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको और एकदम क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कैन टेक्स प्लेस। एसेंशियल कंडीशन फॉर रिक्वायर एडिशन रिएक्शन। बेटा एसेंशियल कंडीशन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। राइट द केमिकल इक्वेशन गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम पूछा है आपसे। हाउ इज एन एडिशन रिएक्शन? देखो यार, क्वेश्चन देखो एकदम, अभी अभी बस स्लाइड में आंसर करवा के आया हूं। आ रही बेटा समझ में बात? एकदम एकदम अपने आप से एकदम इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज बताना मेरे को, यहां क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन कौन देगा सर? जिसके बीच में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। बस सर आप क्या देखते हो सैचुरेटेड रिएक्शन के अंदर में? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या देखते हो? आप देखते हो कोई चीज रिप्लेस हो रही हो, कोई चीज रिप्लेस हो रहा होता है। लेकिन एडिशन रिएक्शन कौन देता है बेटा? डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड देते हैं। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं। और इसके अंदर आप क्या देखते हो बेटा? एडिशन देखते हो। इसके अंदर आप क्या देखते हो? रिप्लेस होते हो, बट इसके अंदर आप ऐड होते हुए देखते हो। चलो चीज क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन का टाइम है, देखो एकदम भाई, एकदम इजीली कर दोगे यार। हाइड्रोकार्बन है एक्स, मेरे को नहीं पता क्या है ये। रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। चलो ठीक है। किसके प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? वाई फॉर्म कर रहा है। और क्या दे रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यानी कि HCl। ठीक है यार, बताओ यार क्या है ये? मीथेन नहीं है बेटा, ये मीथेन नहीं है। मीथेन इसके साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा बेटा? CH3Cl नहीं बना देगा। अभी भी नहीं पढ़ा आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, ये लो बेटा, ये बताओ मेरे को क्या है ये? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। अरे सर देखते ही बता दिया मैंने। कैसे बता दिया? बताओ बताओ। CH4 देखकर, क्लोरीन देखकर, CH3Cl प्लस में HCl देखकर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है ये। किस टाइप का रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन। कितनी बार तो बेटा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलो जी आगे बढ़ो सर, मजा तो आ रहा है एकदम। हाँ, अब आएगा खेल में ट्विस्ट। बेटा आपने जितना चीज पढ़ा था ना, ठीक है, वो सारी बात मैं आपकी मान लिया। बेटा अब आपका ध्यान एकदम मेरी तरफ, यानी कि स्क्रीन की तरफ फोकस होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एकदम क्लियर। बेटा पानी वानी पी लो आप, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी पी लो एकदम। ठीक है, रिलैक्स होकर बैठना है आप एकदम क्लास में। ठीक है ना? चलो चलो बेटा, क्या है इथेनॉल? बेटा अभी भी पढ़ का है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा? कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस टाइप से, कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH। इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा आप? इस टाइप की स्ट्रक्चर को आप बोलते हो इथेनॉल बोलते हो। हाँ जी सर, स्ट्रक्चर तो मुझे ऑलरेडी आता है, कुछ नया बताओ तो मैं मानूं। लो बेटा, वो भी दे देते हैं आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला है बेटा यहां पर। ठीक है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है आपको। किसकी? इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा इथेनॉल जो होता है ना, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? इथेनॉल लिक्विड होता है। और बेटा कैसा होता है? ये दिखने में कलरलेस होता है। सर कोई भी कलर नहीं होता, यानी कि इथेनॉल के अंदर सर आपको कोई भी कलर नहीं दिखती। हाँ जी सर, समझ में आ गया। एक्सेलेंट सॉल्वेंट, क्या बोला बेटा इसने? वर्ड को ध्यान से देखना। एक्सेलेंट सॉल्वेंट। बेटा आपको ये पता है क्या? चलो मैं थोड़ा, यदि न्यू बच्चे जो भी है उसको मैं बता देता हूं। बेटा सॉल्वेंट जो होता है ना, सॉल्वेंट और सोल्यूट में डिफरेंस देख लो। सॉल्वेंट जो होता है, जो अपने अंदर किसी को घुला ले, डिसॉल्व कर ले, जो डिसॉल्व हो जाए उसे बोलते हैं सोल्यूट। यानी कि कम मात्रा में जैसे NaCl है, ये क्या है बेटा? सोल्यूट है। सॉल्वेंट क्या हुआ बेटा? वाटर। यानी कि ये बंदा जो है ना अपने अंदर घोल लेगा इसको, और ये जाकर घुल जाएगा। जो जाकर घुल जाता है उसे बोलता है सोल्यूट, जो अपने अंदर घोल ले उसे क्या बोलता है? सॉल्वेंट। हाँ चीज, हाँ जी सर, एकदम बिल्कुल, एकदम आपने बता दिया तो मुझे समझ में आ गया। मैं पहले ना भूल चुका था, थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत थी, लेकिन आपने मुझे रिवीजन करवा दिया। चलो और बहुत बढ़िया बेटा। अभी इस मुद्दे पे आते हैं ना यार, ये तो बहुत मेन है। इसको नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा। ये क्या है? एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट है। यानी कि जो इथेनॉल है, इतनी शक्ति रखता है वो अपने अंदर कि किसी भी चीज को अपने अंदर घोल ले।
यानी कि किसी भी चीज को अपने अंदर एकदम इजीली घोल सकता है, इतनी पावर रखता है वो। एक्सेलेंट सॉल्वेंट है बेटा वो। यूज इन टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप। बेटा कफ सिरप पता है आपको, जो आप कफ सिरप पीते हो ना, जैसे बेनेड्रिल हो गया, ये सब, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, इथेनॉल की मात्रा होती है कुछ। क्यों होता है बेटा? क्योंकि उसके अंदर जो सोल्यूट है ना, जो कहीं पर आप जो भी मेडिसिन है वो सोल्यूट है, ठीक है, और ये क्या है इसके अंदर, कफ सिरप, इसके अंदर आपने इथेनॉल डाल दिया है, तो ये जो सोल्यूट है ना एकदम इजिली अपने अंदर घोल लेगा। ये इथेनॉल जो है एकदम अपने अंदर इस सोल्यूट को इजिली घोलवा लेगा। इसीलिए क्या करते हैं कफ सिरप के अंदर में, क्या यूज करते हैं, इथेनॉल का करते हैं यूज। रीजन क्या है बेटा? एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, दैट्स व्हाई। ठीक है जी, समझ में आ गया सर, एकदम बहुत मजा आ रहा है सर समझने में, एकदम नया नया चीजें पता चल रही है। लेक्चर में ना थोड़ा बहुत जोश बनाए रखोगे ना, मजा आ जाएगा बेटा। कंप्लीटली मिक्सेबल विद वाटर, एकदम पानी के साथ एकदम कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। पानी का तो गहरा रिश्ता होगा बेटा आपका। हाँ, कभी कभार ट्रिप पे जाते हैं, पानी के अंदर वोडका, समझ गए, वो डाल देते हो ना, एकदम इजीली घुल जाता है। ठीक। एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट, जब 100% इथेनॉल होगा उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। कोई भी पानी मिक्स नहीं किया, कोई भी अलग से कोई इंग्रेडिएंट्स मिक्स नहीं किया, एकदम प्योर फॉर्म में क्या है, इथेनॉल है, उसे क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलोगे। तो आपसे यदि कोई पूछे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, तो 100% प्योर इथेनॉल को ही क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं बेटा। बेटा एक चीज पता है आपको, ये ना बहुत पॉइजनस होता है। यदि आप इसके स्मॉल अमाउंट को भी यदि आप कंज्यूम करोगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, बहुत खतरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक होता है इसमें, इवन स्मॉल अमाउंट भी यदि आप इसे ड्रिंक कर गए तो, समझ रहे हो। यदि आप लॉन्ग टर्म से कंज्यूम करते हो बेटा अल्कोहल को, तो बेटा आपको पता है कि आजकल जब भी आप सिनेमा में ऐड कर रहे हो, तो मोबाइल में भी देखते हो कि बेटा कैंसर वैंसर हो जाते हैं, जो भी चीजें होती है, समझ रहे हो ना। लॉन्ग टाइम कंज्यूम नहीं करना, या मैं तो कह रहा हूँ कंज्यूम करोगे ही क्यों। ठीक है ना। चलो बेटा, चलो समझ में आ गया। सर ये बताओ यार, ये चीज समझ में नहीं आ रही मेरे को, डी नेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? बेटा डी नेचर का मतलब डी नेचर, ये वर्ड समझो, डी नेचर, यानी कि इसका जो नेचर होगा ना, इसका कुछ काम करने का तरीका होगा। तो क्या करूंगा मैं, किसी भी चीज की मदद से इसका जो काम करने का जो तरीका था मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डी नेचर्ड बोलते हैं। समझो ध्यान से, पहले के टाइम में हुआ क्या करता था कि फैक्ट्री वैक्ट्री में ना इथेनॉल की सप्लाई हो रही है, तो वो क्या करते थे, जो गवर्नमेंट है ना वो बोलते थे कि इस इथेनॉल को आपको इंडस्ट्री के अंदर में कोई चीज बनाने में यूज करना है। लेकिन क्या करते थे वहां के वर्कर्स, उसको वोट के पानी में डालकर एकदम पी जाते थे। ठीक है ना, तो डॉक्टर ने क्या करा बेटा, इथेनॉल के अंदर में, इथेनॉल के अंदर में कुछ चीजें मिला दी, पॉइजनस सब्सटेंस बना दिया, यानी कि इथेनॉल के अंदर में मिथेनॉल बना दिया। समझ रहे हो, इथेनॉल है, वहां के वर्कर पी जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट को लगा गवर्नमेंट एकदम दिमाग एकदम चालू इंसान है, तो क्या करा उन्होंने, इथेनॉल के अंदर में मिथेनॉल डाल दिया, जो कि पॉइजनस सब्सटेंस है, और थोड़ा इसके अंदर में ना डाइज मिक्स कर दिया, तो कलर बता दिया कि हाँ भाई ये जो है ना पॉइजनस सब्सटेंस है, इसको पियोगे तो बेटा ऊपर की तरफ चले जाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसी को बोलते हैं डी नेचुरल अल्कोहल। क्या होता है सर बताओ, इथेनॉल के अंदर कुछ टॉक्सिक एडिटिव्स, जैसे कि मिथेनॉल, आपने मिथेनॉल मिला दिया, जो क्या है, टॉक्सिक है, ये आपका ड्रिंक के लिए बन गया, क्या आप इसे पी पाओगे? नहीं पी पाओगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो डी नेचुरल अल्कोहल, पहले क्या था, इथेनॉल को कोई पी पा रहा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, मिथेनॉल मिला दिया, क्या अब इसे कोई पी पाएगा? क्या वहां के वर्कर पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। पॉइजनस सब्सटेंस हमने ऐड कर दिया। सर देखो, डी नेचुरल अल्कोहल इज इथेनॉल मिक्स्ड विद अ पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है ना, जो कि अनफिटेड ड्रिंकिंग के लिए, आप पी नहीं पाओगे। अगला देखो सर, इसको बेटा यूज कहां करेंगे फिर अब? सर गवर्नमेंट ने तो इसके अंदर मिथेनॉल तो मिला दिया, बट यूज कहां करोगे? इट इज यूज ओनली फॉर इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी पर्पज लाइक अ फ्यूल, सॉल्वेंट, क्लीनिंग एजेंट, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल होगा। बेटा आ रहा है ना समझ में एकदम, चीज क्लियर एकदम। ठीक है बेटा, ये देखो इथेनॉल एकदम बड़ा, एकदम शीशी में है। अब बेटा ऐसा मत करना कि एकदम खोल के एकदम गटक जो है, ऐसा मत करना, गटकनी नहीं है। चलो बेटा, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, वाह मजा सर, अब तो रिएक्शन पढ़ा दो सर। अब आपने बहुत चीजें पढ़ा दी, अब रिएक्शन भी पढ़ लेते। चलो बेटा रिएक्शन देखो, क्या कह रहा हूं, इथेनॉल, इथेनॉल क्या है बेटा, CH3CH2OH। हाँ जी इथेनॉल है जी सर। इसका रिएक्शन किससे कर दूं बेटा मैं? सोडियम के साथ कर दूं सर। ये लो जी सोडियम। सर ऐसा करो सर, इसको ओपन करके बताओगे ना ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लो बेटा ओपन करके बता देते हैं, आपकी मर्जी है। लो, सी है, सी है, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, ये चार हाथ, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, और ये चार हाथ। रिएक्शन किससे कर रहे हो सर आप? सोडियम से रिएक्ट कर रहे हो सर आप। ठीक है बेटा, आपको क्या देगा ध्यान से देखना,
अब होगा क्या बेटा इस रिएक्शन के अंदर में, ध्यान से देखना, यहां से ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और क्या बना देगा, हाइड्रोजन क्या बना देगा बेटा, हाइड्रोजन क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देगा, यहां हाइड्रोजन गैस। बचा क्या सर, बचा क्या, यहां से एक चीज बताओ, CH3, CH3 बचा, देख रहे हो ना, CH3 बचा, और क्या बचा, CH2 बच गया सर, और O बच गया सर, O, और यहां से Na आके जुड़ जाएगा, इससे Na जुड़ गया। तो बेटा मुझे बताओ क्या हो गया, CH3 CH2 ONA, इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम इथोक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम इथोक्साइड। इधर भी देखो ना, ये क्या है बेटा, इथेनॉल है, रिएक्ट किससे करा बेटा, सोडियम के साथ, क्या मिलेगा बेटा आपको, सोडियम इथोक्साइड, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। बेटा ये हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन से बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी ना, तो बेटा ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, जब आप इसे फ्लेम कुछ आग लेके जाओगे ना, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा बेटा, ठक 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 ऐसे करके आवाज आएगी। अरे बेटा समझ में, तो यहां लिखा व्हाट हैपन व्हेन स्मॉल पीस ऑफ सोडियम ड्रॉप्ड इन इथेनॉल, कह रहा है क्या होगा जब स्मॉल अमाउंट में आप सोडियम इथेनॉल के साथ डालोगे। हाँ जी सर, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, सोडियम इथोक्साइड बनेगा। बेटा समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, इथेनॉल की रिएक्शन करनी है सोडियम के साथ, इथेनॉल है, सोडियम है, मिलाया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड, और क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड मिलेगा। रिएक्शन एकदम टिप्स पे होनी चाहिए आपकी, तभी आता है बेटा मजा एग्जाम में लिखने में भी, ठीक है ना, रिएक्शन एकदम टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। वापिस बताऊं क्या, क्या है यहाँ पे, इथेनॉल है, ये क्या है, इथेनॉल, और ये क्या है, सोडियम, मिक्स करो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, आग लगाऊंगा फटेगी पटाखे की तरह, और क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड, एकदम दिमाग में चिपका लो बेटा। ये लो जी, ये लो जी, ये है मजेदार चीज, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। जब आप, अब देखो ध्यान से, पहला रिएक्शन हो गया, अब दूसरा रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन देखो, इथेनॉल रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि मैं इथेनॉल की रिएक्शन कर रहा हूं, मैं इथेनॉल के साथ इस तरीके से रिएक्ट करने वाला हूं अब, कि आपको ये क्या दे देगा, आपको ये दे देगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, ये जो मिस्ट्री है इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, ठीक है ना। देखो ध्यान से, रिएक्शन टू गिव, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा लेकिन किससे चाहिए, इथेनॉल से चाहिए, यानी कि आपको इथेनॉल से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मेरे साथ बने रहो बेटा। हीटिंग है इथेनॉल, बेटा ये है इथेनॉल, आपको इसको हीट करना है बेटा, इसको गर्म करना है, गर्म करना है, लेकिन बेटा कब करना है गर्म, आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। सुनो, आपके पास क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है, आपने एकदम 443 केल्विन टेम्परेचर ले लो, कितना ले लो, 443, इथेनॉल है, आपने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, और आपने इसको 443 केल्विन टेम्परेचर पे इसको बर्न किया, तो बेटा ये पता क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहलाता है बेटा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा पता है, ये इस कंपाउंड में से वाटर को बाहर कर देगा, ये जो है इस कंपाउंड में से पानी को बाहर कर देगा, पानी को बाहर कर देगा, और क्या बना देगा बेटा आपको, इथीन, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देगा, वाटर दे देगा। वापिस चलो मेरे साथ आओ, इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल को आपको क्या करना है, इथेनॉल से क्या बनाना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाने हैं आपको। तो कैसे बनाओगे, इथेनॉल के अंदर आपने क्या डाला है, इथेनॉल को ऐसे लाइन, यहां पर क्या डाला है मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर कितना रखोगे, 443 केल्विन। तो इथेनॉल से क्या मिलने वाला है आपको, इथीन बन जाएगा, और पानी बाहर आ जाएगा। पानी बाहर कैसे आया बेटा, पानी कैसे आया बाहर, क्योंकि H2SO4 जो है ना, कंसेंट्रेटेड H2SO4, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, इस इथेनॉल में से पानी को निकाल देगा। समझ में आ रहा है ना, देखो ध्यान से ना, फील करो एकदम चीजों को, एकदम ध्यान से इमेजिन करो, ये है ऊंट, क्या है ये, कैमल, ठीक है, और ये क्या है बेटा, तालाब, ठीक है, तो ये ऊंट जो है इस तालाब में जाएगा। बेटा मुझे बताओ कि ऊंट किस लिए जाएगा, इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो पानी को स्टोर करके रखेगा ना, तो क्या करेगा, इसे हम बोलते हैं कैमल। इसका लेकिन मैं यदि साइंटिफिक लैंग्वेज में नाम बोलूं तो क्या बोलेंगे बेटा, इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन तुम इसे मत बोलो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इससे तुम बोलो कैमल है सर, ये तो कैमल। और कैमल सर करता क्या है, पानी पिएगा और लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। ये कैमल करने क्या वाला है, इस पानी, ये जो है ना इथेनॉल तालाब है, इसमें से क्या करेगा बेटा, पानी ले लेगा। क्या ले लेगा बेटा, पानी। लो जी सर, पानी तो ले लिया इसने, ये जो ना ये कैमल है ना, ये पानी ले लिया, पानी लेकर बाहर कर दिया, और फिर इसको अकेला छोड़ देगा ऐसे ही।
जब अकेला छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, इथीन बन गया। बेटा समझ में आ रहा है रिएक्शन कैसा है। इथेनॉल था, इथेनॉल के अंदर आपने क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कैमल है, जो क्या करने वाला है, इथेनॉल में से पानी निकाल देगा। जब बेटा पानी निकाल देगा तो पानी आ गया, जो बच गया वो इथीन बच जाएगा। ठीक है ना, रिएक्शन एकदम समझ में आ रहा है, एकदम स्टोरी की तरह आपको रिएक्शन को भी समझना है बेटा। आ रही बेटा समझ में बात, चीज क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा ध्यान से एकदम चीजों को फोकस करो इधर एक बार। द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना बेटा, इसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा करता क्या है ये, रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल में से पानी निकालने का काम होता है बेटा इसका, H2SO4 का। दे बेटा पानी, ये चुपचाप जाएगा, बोला पानी दे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो पानी चाहिए, 2 बाल्टी पानी चाहिए। ये गया 2 बाल्टी पानी लिया, ये लिया, अकेला छोड़ दिया तो ये बन गया। अरे बेटा समझ में, देखो क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर 2000 कौन से में आ रखा है बेटा, एक बार देख लू मैं, 2023 में क्वेश्चन आ रखा है। चुटकी बजाते ही करोगे बेटा क्वेश्चन तुम, देखो नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड। कह रहा है बेटा जब आप इथेनॉल को 443 केल्विन टेम्परेचर पे आप बर्न करते हो, जलाते हो, तो कह रहा था प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, H2SO प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आपको, और स्टेट द रोल ऑफ H2SO4। क्या बताने की जरूरत है क्या, अब H2SO4 का रोल क्या है, H2SO4 का रोल क्या है, वो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैमल। कैमल क्या करता है, पानी निकालता है बस। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना लोगे बेटा, बड़ी बात नहीं है ना, किसकी बनानी है, मुझे पता प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, इथेनॉल से क्या बन रहा है, इथीन बन रहा है ना, तो इथीन का बनाओ बेटा, ये लो यार, ये काम तो तुम करो यार। ठीक है, अब आपको पता करना क्या है, यहां डॉट डॉट लगा दो यार, ठीक है। चलो सर मैंने लगा दिया, आपके कहने पे एकदम सारी चीजें करते जा रहे हैं। पता ना वो हाइड्रोजन बेटा, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो भाई वैलेंस सेटिस्फाई करवाओ ना। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, अब क्या होगा, ये तो इसका है तो ये एक तो इस बनेगा, है ना। अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलेगा ये ले तू भी आ बेटा। इस तरीके से करना आपको, वेल सेटिस्फाई। इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर इस तरह से बनना बेटा, देख लेना एकदम इजी है, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। ठीक है, आगे चल, आगे बढ़ते बेटा। हाँ इथेनॉल एसिड, अच्छा इथेनोइक एसिड है बेटा ये तो। इथेनॉल हमने पढ़ लिया, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, रिएक्शंस पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इथेनोइक एसिड पढ़ने वाले हैं। क्या खास बात इथेनोइक एसिड के अंदर कि बेटा इस चैप्टर के अंदर मैं आपको दे दिया, इथेनॉल का तो सिस्टम अलग था, वोडका वाला, ठीक है, ये भी देख लो। बेटा कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। सर ये बता दो फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड ही बता दो, चलो ये लो जी, CH3COOH। हाँ जी सर एसिडिक एसिड है ये, हाँ जी सर समझ में आ गया। बेटा ध्यान से सुनना, जब 5 से 8% एसिटिक एसिड को आप पानी के साथ मिला देते हो, उसे हम विनेगर बोलते हैं। जब 5 से 8% एसिटिक एसिड को, 5 से 8% एसिडिक एसिड को अब पानी के अंदर मिला दोगे, तो सॉल्यूशन बनता है ना बेटा, उसे हम विनेगर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विनेगर बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, चीज क्लियर है एकदम। चलो सर एकदम बढ़िया ढंग से सब समझ में आ रहा है बेटा, आ ही गया ना समझ में, क्योंकि आप जोश के साथ जो पढ़ रहे हो, एकदम कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। जहां कंसेंट्रेशन टूटेगा बेटा समझ आना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कलरलेस लिक्विड, हाँ जी सर याद है बेटा, एक टेस्ट बताया था मैंने तुम्हारे को, क्या बताया था बताओ, बताओ बताओ, याद आया वो, पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे, क्या बन रहा था, जब इथेनॉल रिएक्ट कर रहा था पोटेशियम परमैंगनेट से इथेनोइक एसिड बन रहा था, और वो कैसा था बेटा, कलरलेस था। तो यहां पर ये भी तो है कलरलेस, इथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है। कैसा बेटा, कलरलेस लिक्विड होता है बेटा, मतलब स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेलिंग होती है इसकी, विनेगर लाइक है ना, विनेगर को भी स्मेल करके देखना बेटा, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है एकदम स्मेल करने में, ठीक है ना। विनेगर क्या, विनेगर किसने यूज करते बेटा विनेगर का, बेटा बताने की जरूरत है, चाउमीन खाते हो ना, चाउमीन में डालते नहीं वैसे करके, चलो और भी यूज देख लो। विनेगर को यूज किस लिए करते हैं बेटा, प्रिजर्वेशन में, किसको, सॉसेस पिकल अचार वचार को प्रिजर्व करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ना, बहुत लो होती है इसकी, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी कम होती है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है बेटा, जब सर्दियों के टाइम में जो होता है ना, एसिडिक एसिड जो होता है ना बेटा, सर्दियों के टाइम में ना ये थोड़ा सा ना फ्रीज कर लेता अपने आप को, एसिडिक एसिड सर्दियों के टाइम में अपने आप को फ्रीज कर लेगा। दैट्स व्हाई का बेटा इसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोलते हैं। हाँ सर समझ में आ रहा है मुझे, एसिडिक एसिड जो है ना, विंटर के टाइम में अपने आप को फ्रीज कर लेगा। जब अपने आप को फ्रीज कर लेगा ना बेटा,
तो उसे हम क्या बोलूंगा, इस एसिडिक एसिड जो फ्रीज फॉर्म में है इसे बोलेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे बेटा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर एसिटिक एसिड ग्लेशियल, है ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलेंगे। ये ना भाई ऐसा नहीं ब्लू कलर का नहीं होता, कलरलेस होता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा इफेक्ट डाल रखा है यहाँ पर बस, ठीक है। एक चीज बताना बेटे ध्यान से, हमने एथेनोइक एसिड के बारे में सब चीज पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट पढ़ना है बेटा, वो है रिएक्शन। समझ में आ रहा है एकदम, देखो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, एकदम आपको एनर्जी के साथ इसको अब देखना, एकदम ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। रिएक्शन है और आपको पता है रिएक्शन को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, आ रही बेटा समझ में, एकदम ध्यान से देखना, रिएक्शन को समझना है एकदम अच्छे से आपको, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है ये जानना है हमें। एथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है बेटा एथेनॉल के साथ, जब आपका, चलो इसको बाद में देखेंगे, इधर देखो पहले, एथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, जब एथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेटा आपको क्या देता है, ये एस्टर देता है। एस्टर के बनने को ही क्या कहते हैं बेटा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इमेजिन करो बेटा मेरे एक हाथ में क्या है, इथेनॉल है, दूसरे हाथ में क्या है बेटा, एथेनोइक एसिड है। जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो बेटा क्या मिलेगा आपको, एस्टर मिलेगा, और एस्टर के बनने को बेटा क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सर यदि आप इसको एग्जांपल के थ्रू दिखा दो तो मैं और से समझ जाऊंगा, बेटा समझा दो क्या आपको मैं ऐसा, ठीक है। देखो बेटा एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है, मैं इस जगह पे कर दूं, देखो यहां ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर OH, ये क्या आपके पास एथेनोइक एसिड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दे, इसके साथ, कार्बन OH, इससे एक H, इससे एक H, फिर कार्बन, इससे H, इससे H, इससे H, ठीक है बेटा। आपने क्या क्या लिया सर ये भी बता दो मुझे। मैंने बेटा एक तरफ क्या लिया है, एथेनोइक एसिड लिया, क्या लिया मैंने, एथेनोइक एसिड लिया, ठीक है। दूसरी तरफ क्या लिया बेटा, एथेनॉल लिया, एथेनॉल लिया, ठीक है। होगा कि यहां से OH और यहां से H मिलकर क्या रिलीज कर देगा बेटा, वाटर। ये वाटर कहां आ चुका है बेटा, यहां पर आ चुका। फिर एक रिएक्शन बनेगा, ध्यान से देखना, मान लो सी लिख दिया, सी से क्या अटैच बेटा, एक दो तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन अटैच है। फिर क्या है सी से क्या है बेटा, O, फिर वापस क्या बचा बेटा, एक सिंगल O बचा, O लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा, सी, दो सी है और H कितना, पांच है, दो सी और H कितना है, पांच है। बेटा इस टाइप से ये क्या बना है बेटा, एस्टर बना है। इसी के बनने को बेटा क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा, एक और बार रिवीजन करवा दूं मैं आपको, ठीक है सर, एक और बार करवा दो, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। ये एथेनॉल है, ये एथेनोइक एसिड है, जब ये दोनों मिलेंगे तो बेटा यहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, ठीक है ना, वाटर बाहर आ जाएगा। फिर इन दोनों को मिलने से क्या होगा, एस्टर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है, एस्टर के बनने को बेटा कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, चीज क्लियर है। चलो और कुछ बता सकते हैं सर, चलो और भी कुछ देखते हैं। ये देख लो यहाँ पर, ये क्या आपके पास एथेनोइक एसिड है, इथेनॉल है, एसिड प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एस्टर बना के दे दिया और वाटर दे दिया आपको। एस्टर कैसे लिखोगे, आर, ठीक है, आर आर लिख दोगे इस तरीके से, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे R, इस टाइप से क्या बोलोगे बेटा, एस्टर बोलोगे इसको, ठीक है ना। चलो और भी आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, तो आपको एस्टर के बनने को यहाँ पे लिखा जाएगा, दिस प्रोसेस ऑफ एस्टर फॉर्मेशन, इसको क्या कहते हैं बेटा, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। बेटा एस्टर जो होता है ना, ये कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। इस एस्टर में से एकदम फ्रूट वाली स्मेल, एकदम अच्छी स्मेल आती है बेटा, ठीक है ना। चलो, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। आपको पता है बेटा जो एस्टर होता है ना, उसका हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, परफ्यूम्स में करते हैं। मान के चलो इसको मैंने ऐसे करके दबाया और इससे आप क्या करोगे, परफ्यूम मतलब स्मेल करोगे, एकदम अच्छी अच्छी स्मेल आती है इससे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बेटा एकदम, हाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो अभी हमने क्या करा सर, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड को मिलाया और एस्टर बन गया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि एस्टर से मुझे वापिस से क्या बन जाए, वापिस से क्या मिल जाए मेरे को, एथेनॉल मिल जाए वापिस से, ठीक है ना। अभी देखते क्या करने वाले हैं हम क्या करने वाले बेटा, एस्टर ऑन ट्रीटिंग विद NaOH, हम एस्टर को, देखो ये पूरे को क्या बोलोगे, R, इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये सी से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ O, फिर वापिस से क्या है O, फिर वापिस से क्या है बेटा R, ठीक है ना। इस तरीके से देखते हैं, ये क्या है बेटा, एस्टर है, इसमें वापिस हमने क्या डाला, NaOH डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, तो वापिस से मुझे याद आया तुम्हें, ईस्टर कैसे बना था, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, फिर ईस्टर, वापिस तुम्हें ईस्टर से क्या चाहिए, इथेनॉल चाहिए। तो ये उसी चीज के लिए रिएक्शन है, समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
चलो इथेनोइक एसिड, ये क्या है मेरे पास, ईस्टर है। ईस्टर की रिएक्शन किससे कराया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो क्या मिला आपको, इथेनॉल मिला और सोडियम इथेनॉइड मिला। क्या मिला, सोडियम इथेनॉइड मिला। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है ना, एस्टरिफिकेशन थोड़ा सा उल्टा है नहीं क्या उल्टा। आपने उसमें क्या करता, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड मिलाकर क्या किया था, एस्टर बनाया था। बट इसमें क्या करो, एस्टर के अंदर आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो ताकि आपको क्या मिल जाए, इथेनॉल और सोडियम इथेनॉइड मिल जाए। ठीक है ना, क्या मिल जाए, इथेनॉल और सोडियम इथेनॉइड मिल जाए। ठीक है बेटा, ये जो जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हो बेटा, सोप को बनाने के लिए। क्या यहां तक बेटा आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिवीजन करवा दूं क्या मैं आपको, चलो रिवीजन करवा रहा हूं बेटा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है सर, जब आप एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो ना इनको, तो होगा क्या बेटा, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एस्टर। ठीक है ना, एस्टर मिलेगा और वाटर मिलेगा। एस्टर के बनने से ही क्या हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोल दिया मैंने, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है बेटा, चलो दूसरा क्या बेटा, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, आपने एस्टर के अंदर में स्ट्रॉन्ग बेस डाला, एस्टर के अंदर में स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल मिल जाएगा और सोडियम इथेनॉइड मिल जाएगा। तो सैपोनिफिकेशन हो गया, और पहले क्या बताया मैंने, एस्टरिफिकेशन। इस तरीके से रिवीजन हो गया बेटा, आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ो बेटा। चलो जी, मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पे जो है ना, अभी तो देखो रिएक्शन विथ बेस के साथ करने वाले हैं। चलो मेरी बात समझना, जब आप एसिड को, जब आप बेस को मिलाते हो तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना। जब एक एसिड और एक बेस मिलेगा तो सोल्ट और वाटर देगा। याद रखो, जो बच्चे नए हैं जिसको समझ में नहीं आई ये चीजें, ध्यान समझना। एसिड और बेस को जब मिलाऊंगा, सोल्ट और वाटर देगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, जब मैं एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाऊंगा तो मुझे सोल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वापिस से देखो, जब मैं एसिड को कार्बोनेट के साथ मिलाऊंगा फिर भी क्या मिले मुझे, क्या मिलेगा मुझे, बताओ बताओ, सोल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। डन यहां तक चीजें, वापिस देखो बेटा, वापिस रिवीजन करवाओ ध्यान से, एक चीज देखो जरा। जब मैं बेस को लिख देता हूं, क्या लिख दो, चलो लिख दो, ये लिख दो सर, ये बेस है और एसिड है, इनको रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या मिलेगा आपको बेटा, सोल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर वापिस से देखो, मान लो एसिड की रिएक्शन आप किससे करवाते हो, एसिड की रिएक्शन यदि आप किससे करवा देते हो, सोडियम कार्बोनेट से, कार्बोनेट से करवा दो, कार्बोनेट से करवा दो, या एसिड की रिएक्शन आप किससे करवा दो बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा दो। बेटा इन दोनों केस में आपको क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर प्लस में सोल्ट बनेगा। यहां पर भी क्या मिलेगा आपको, सोल्ट। तो क्या यहां तक चीज क्लियर है, एसिड और बेस और एसिड को मिलाने के बाद सोल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ, एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिलता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर और सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोल्ट। कंफ्यूज मत होना, वापिस मैंने आपको पहले बता दिया मैं क्या करने वाला हूं, इसका क्या यूज करने वाला हूं, अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ मुझे बताओ, जब कोई भी एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा आपको, सोल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। जब कोई एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोल्ट देगा। चलो ठीक है सर, मुझे बताओ सोल्ट, बार बार सोल्ट यहां पर इथेनोइक एसिड में कौन सा सोल्ट पढ़ने वाले हैं हम, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस टाइप से। ये कौन सा सोल्ट है बेटा, सोडियम इथेनॉइट है। क्या है सर ये, सोडियम इथेनॉइट है। दिमाग में रख लो, अभी फिलहाल दिमाग में रख लो कि CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या है, सोडियम इथेनॉइट क्या है बेटा, एक सोल्ट है सर, सोल्ट है, सोल्ट। ठीक है ना, चलो जी, समझ में आ गया सर मुझे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो मैं क्यों बताना चाहता था आपको, ये तो एक एक मिनट हो जाएगा। बेस है, हाँ जी बेस है, क्या है जी ये, एकदम ध्यान से देखना बेटा। बेस है, हाँ जी बेस है, ये क्या है बेटा, एसिड है जी सर। बेस एसिड मिलेगा तो बेटा क्या बनेगा, ये देखो सोल्ट, अभी मैंने लिखवाया था ना वहां पे, सोल्ट है ना ये, सोडियम इथेनॉइड, सोल्ट है, और क्या बनेगा, वाटर। पहला रिएक्शन कंप्लीट। दूसरा एसिड है, सोडियम कार्बोनेट, याद है मैंने लिखवाया था ना, एसिड जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सोल्ट देगा, वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद है, सोल्ट वही वाला। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा है, एथेनोइक एसिड है ना ये। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन रिएक्ट करवाया तो क्या दिया, सोल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने अभी आपको बताया। एक एसिड
यानी कि कौन सा एसिड है ये, इथेनोइक एसिड। जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपको सोल्ट देगा, वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। फिर वापस से जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो सोल्ट देगा, वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और ये सोल्ट क्या है बेटा, सोडियम इथेनोएट है। चलो बेटा समझ में आ गया, चीजें क्लियर बेटा एकदम। ठीक है, आपने रिएक्शन पढ़ लिया। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वही देखो, कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एथेनोइक एसिड। जब एथेनोइक एसिड को, खुद बताओ, जब एथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ, जब कोई एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करोगे तो क्या होगा सर, सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर बेस के साथ करोगे तो ये ऐसे तरह रिएक्ट करेगा और ये बेस है खुद ही, तो क्या देगा, सोल्ट और वाटर देगा। सोल्ट कौन सा होता है इसमें अंदर, एथेनोइक एसिड में सोल्ट कौन सा है, सोडियम इथेनोएट है। हाँ जी सर समझ में आ गया, अभी भी आपने पढ़ाया था मुझे। ठीक है बेटा,